guys, welcome back to my YouTube channel गजब ऑनलाइन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल जी। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह का 11 बज रहा है और आज का व्लॉग मैं 11 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज है सैटरडे यानी छुट्टी का दिन। मैंने तो आपको बताया ही हुआ है कि सुमित का सैटरडे और संडे वीक ऑफ रहता है, तो सैटरडे संडे सुमित की छुट्टी रहती है। तो फिलहाल आज सुमित जल्दी सोकर उठ गए हैं, ये देखिए, वरना मैं जब भी व्लॉग बनाती हूँ तो सुमित पीछे कंबल तान के सो रहे होते। तो फिलहाल आज सुमित सुबह 9 बजे ही सोकर उठ गए थे और सोकर उठ के नीचे बैठे हुए हैं, मम्मी के साथ नीचे बातें कर रहे हैं और नीचे मम्मी की मतलब कि हेल्प भी कर रहे हैं किचन के कामों में। तो फिलहाल आज मम्मी स्पेशल बना रही थी, आज छुट्टी का दिन था तो मम्मी ने सोचा क्यों ना कि आज कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो आज मम्मी बना रही थी राजमा चावल। तो सुमित जब से वो खाना बन रहा है, सुमित नीचे ही बैठे हैं, जब चाय पीनी होती है तो चाय बनाते हैं। मुझे मम्मी को 2 बार चाय बनाकर पिला चुके हैं और देखो शैतान का नाम लिया, शैतान आ गया। तो आज सुमित जल्दी सोकर उठ गए हैं। वेल डन, गुड बॉय, बहुत अच्छे बच्चे। तो फिलहाल आज छुट्टी का दिन है और आप यही सोच रहे होंगे कि छुट्टी के दिन हम लोग कहीं ना कहीं इधर उधर निकल जाते हैं। तो फिर आप सही सोच रहे हो, क्योंकि आज भी हमारा शाम को कहीं जाने का प्लान है और जहाँ पे हम जा रहे हैं वो है सुमित के बाबा और दादी जी का घर। जी हाँ, काफ़ी दिनों से हम बाबा और दादी से नहीं मिले हैं। तो सुमित के बाबा और दादी रहते हैं ताड़बगिया में, तो आज हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो फिलहाल आज हमने अपना सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लिया। साफ़ सफाई जो घर की क्लीनिंग होती है मॉर्निंग वाली वो सारा हो गया, नहाना धोना हो गया, कपड़े धुल गए, बस फैलाने बाकी हैं। और नीचे मम्मी खाना बना रही है। आज हम लोगों ने सच्ची बताएं तो नाश्ता नहीं बनाया है, डायरेक्टली हम लोगों ने खाना ही बना लिया है, सीधे राजमा और चावल। और राजमा चावल तो ऑसम लगता है, मतलब कभी बोर लगता ही नहीं है, कभी भी खाओ। तो फिलहाल आज दोपहर के खाने में तो राजमा चावल है। तो अभी मम्मी ने किचन का सारा काम, मतलब किचन का सारा काम क्या, मम्मी ने खाना बनाया है। अभी मैं नहाने से पहले सारे बर्तन धुल के फिर नहाकर फिर अभी मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। अब नीचे जाएंगे, देखेंगे खाना वाना तैयार हो गया है, बन गया है। तो अगर अभी तो नहीं खाएंगे, अभी बहुत जल्दी है, थोड़ी देर बाद ही खाएंगे। तो फिलहाल नीचे जाके कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों की लगी है। और उसके बाद फिर मुझे कपड़े प्रेस करने हैं अपने लिए भी। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं क्या पहनूंगी, सूट या साड़ी। फ़िलहाल मुझे कई लोगों ने कमेंट करके बताया और काफ़ी लोग मुझे साड़ी ज़्यादा सजेस्ट करते हैं कि मैं साड़ी में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। तो फिलहाल मैं तो साड़ी ही, मेरा जहाँ तक है मैं 90% में साड़ी पहनूंगी। और भी मुझे सुमित के कपड़े निकालने हैं, उनको प्रेस करके रखना है। अपने भी देख लेती हूँ कि प्रेस तो नहीं करने हैं। तो फिलहाल भी पहले जाके नीचे के कुछ काम देख लेती हूँ और उसके बाद फिर जो है ऊपर आके मैं कपड़े निकालूंगी अपने और सुमित के कपड़े प्रेस करके रेडी करूँगी, क्योंकि शाम को हम लोग निकलेंगे। उसके पहले बहुत सारे काम है जो मुझे निपटाने हैं और निकलने से पहले अपना वीडियो एडिट करके भी कंप्लीट कर देना है। सारे काम फटाफट करके ख़त्म करके तभी निकलेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग आ गए हैं नीचे, बड़ा सन्नाटा है, पहले चलते हैं, अभी से मिल लेते हैं। अभी ये देखो अभी बैठे हैं, गुड मॉर्निंग। अभी चलो सबको बताओ तुमको मॉम ने क्या क्या सिखाया है। पहले तो जय करो, जय जय, गिरना नहीं, आगे नहीं, वहीं अभी हम गोदी नहीं, जय करो। ये कितना गुड बॉय है जय। अभी ने जय किया। ये तो था अभी की मस्ती। अभी को जितनी चीज़ें सिखाई हैं उसमें से आधी याद है, आधी महाराज जी भूल गए। फिर भी बहुत जल्दी सीख लेता है, इसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है। इसको कुछ भी करके दिखाओ तुरंत कॉपी करता है। तो फिलहाल अभी हम लोग आ गए हैं किचन में हैं और लगी है बहुत जोरों की भूख। तो मम्मी ने देखिए राजमा बना के रख लिया है। मम्मी राजमा तो बना तैयार है, चावल बना लेना। तो अभी हम लोगों का खाना हो गया है, मैं मम्मी और सुमित हम लोग खाना खा चुके हैं। तो अब जा रहे हैं ऊपर, चलिए चल के निकालते हैं कपड़े प्रेस करने के लिए। कपड़े प्रेस करके रख देते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। खाना खाने के बाद फिर थोड़ी आलस आने लगता है। तो फिलहाल चलिए मैं पहले कपड़े निकाल लेती हूँ सुमित के फटाफट।
बच चुके हैं, बच गए सुमित। अभी नहीं तुम चल जाते बहुत तेज भैया, अभी सुमित चलते चलते बचे नहीं, ऐसे पूरा चिपक जाता, अभी पूरी खाल निकल जाती है। भगवान जय लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल ने सुमित को बचा लिया। अभी चोट लग जाती है बहुत तेजी से। आराम से किया करो, तो जल्दी जल्दी हड़बड़ हड़बड़ ना किया करो। वीडियो पे बोल रही है ना, अभी जल जाते तो, अभी जल जाते चोट लग जाती तुम्हें। प्रेस व्रेस करने वाला हम इतनी सावधानी से करते थे, इसलिए हम नीचे जमीन में बैठ के प्रेस करते हैं, हमेशा कहीं टच ना हो। मेरे एक बार पैर में टच हो गया था। एक बार सुमित एक बार हम कपड़े प्रेस कर रहे थे और टिर्रू भैया सो रहे थे, टिर्रू भैया के बगल में बैठे कपड़े प्रेस कर रहे थे। अब प्रेस करते करते ऐसे घुमाते घुमाते कपड़े टिर्रू भैया के छू गया जाके। टिर्रू भैया एकदम से चौंक के हड़बड़ा के बैठ गए। फिलहाल प्रेस व्रेस करते समय जो है बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने वाली होती है, जरा सा भी खिलवाड़ नहीं, इधर उधर नहीं। एक बार मुझे बचपन की याद आ रही है, बचपन की बात है, आपको बताती हूँ। मैं और अंकुश बहुत छोटे छोटे थे सर्दियों में, तो मैं और अंकुश बहुत छोटे छोटे थे, सर्दियों का टाइम था और हमारे गांव में आग जलती थी, हमारे यहाँ उसको तप्ता बोलते हैं। तो ज़मीन में गड्ढा खोद के उसको बनाया जाता था। तो हम, मैं, मेरी दादी, मेरी मम्मी, अंकुश, हम सभी लोग एक साथ बैठ के आग ताप रहे थे। और लोहे की फुकनी थी, एक फुकनी थी लोहे की और एक थी लकड़ी की। तो फुकनी आप लोग जानते होंगे गांव में चूल्हा में खाना बनाने में इस्तेमाल की जाती है, आग वाग जलाने के लिए। तो उस एक फुकनी से आग जल रही थी, तो आग में एक फुकनी से अंकुश धुआं निकाल रहा था। आग में ऐसे लगा देते थे तो धुआं बहुत ज़ोरों से निकलता था उससे। और एक से मेरे हाथ में थी लोहे की फुकनी और अंकुश के हाथ में थी लकड़ी की। तो मैंने बोल दिया कि मेरे में ज़्यादा तेज़ धुआं निकल रहा है मेरी फुकनी से। तो अंकुश जिद करने लगा कि उसको मेरी वाली फुकनी चाहिए। तो हम दोनों में लड़ाई हो गई और वो अपनी तरफ खींच रहा था, मैं अपनी तरफ खींच रही थी। और जो मेरी अम्मा थी वो हम लोग को डांट रही थी, लेकिन जब छोटे थे हम लोग कहाँ सुनते थे किसी की डांट वाट। तो फिर ऐसे ही छीना झपटी करते करते मैंने एकदम से फुकनी ऐसे छोड़ दी और एकदम गरम गरम थी, अंकुश के पूरे पैर में चिपक गई। तो नीचे का जो पैर का हिस्सा था पूरा यहाँ से ऐसे इतनी दूर की पूरी खाल अंकुश के पैर की निकल गई थी और आज भी अंकुश के पैर में उसका निशान है। तो फिर मैं बहुत डर गई थी कि अब मम्मी बहुत मारेंगी, पापा बहुत डांटेंगे, चाची बहुत डांटेंगी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बोला बच्चों के खेल में, अब बच्चों में हुआ है तो गलती से हुआ है, कोई जानबूझ के तो नहीं हुआ है। तो फिलहाल तब से हम लोगों ने दोबारा वो गलती नहीं करी और ना कभी आग के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं। तो फिलहाल अभी प्रेस से जलते जलते बचे, तो मुझे ये दो बातें याद आ गई। एक बार मेरे से टिर्रू भैया जल गए थे प्रेस से और एक बार अंकुश को बहुत बुरी तरीके से जला था मेरे से। तो फिलहाल ऐसी गलती भूल के भी ना करें, बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान रखें। और जिसके घर में बच्चे हों वो तो बहुत ख़ास तौर से बहुत ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, कहीं भी भागते हैं, कैसे भी अगल बगल से निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो बच्चों का तो ख़ास तौर से इन सब चीज़ों को लेकर ध्यान देने वाला है कि बच्चा कहीं छू ना ले। बच्चे से याद आया, जब मैं छोटी थी तो मैं हाथ में जल गई थी बहुत बुरी तरीके से। मेरी मम्मी चूल्हे में खाना बना रही थी और हमारा जो परिवार है छोटा सा, ये सब लोग बाहर रहते थे, खाली मैं, मम्मी, पापा और अम्मा, हम इतने लोग गांव में रहते थे और मेरे बाबा। तो मम्मी मेरी खाना बना रही थी और मतलब मम्मी मेरी खाना बना रही थी और उस टाइम पे घर में इतना बच्चों को इतना कोई नहीं लेता था। जैसे आप लोग बच्चों को गोदी गोदी रखते, नीचे उतारते ही नहीं है, बच्चे बहुत लाडले होते हैं। उस टाइम में बच्चों को इतना गोदी में कोई नहीं लेता था, ज़मीन में छोड़ देते थे। हम लोग अपने दरवाजे, अपने घर के कच्चे आंगन में दिन भर उसी में खेलते रहते थे, इतना हमें गोदी कोई नहीं लेता था। और खेल खेल के देखिए कितने मजबूत बने हैं और ना ही कोई दिक्कत होती थी, ना कोई बीमारियाँ होती थी। आपके बच्चों को तो मिट्टी नहीं लगनी चाहिए, फर्श भी है तो उसमें भी नहीं छोड़ो, उनको मिट्टी लग जाएगी। इतने ज़्यादा वो बिल्कुल छुई का पेड़ बना दिया है पेरेंट्स ने अपने बच्चों को। तो फिलहाल जो हम लोगों को था, हम लोगों की परवरिश भी ऐसी थी, हम लोग मिट्टी में बहुत खेले हैं, बेइंतहा खेले हैं, ना इतना कोई रोक टोक करने वाला था और ना मम्मी पापा के पास इतना टाइम था कि 24 घंटे हमें गोदी में लेके घूमे। फिर भी आज हम परफेक्ट हैं, हष्ट पुष्ट बढ़िया मजबूत है। तो कहाँ पे थी मैं, मम्मी मेरी रोटी सेक रही थी चूल्हे में और मैं घुटनों से चलती थी बगैया बगैया, और मैं मम्मी के पीछे से जाके, और मम्मी ने ध्यान नहीं दिया कि हम कब मम्मी के पीछे से निकल गए। मम्मी के पीछे से जाके मैंने
मम्मी रोटी बना रही थी और रोटी बना रही थी मम्मी मेरी मकाई की। तो मम्मी रोटी बनाने में लगी हुई थी, मैंने पीछे से जाके तवा पे पूरा हाथ अपना ऐसे रख दिया था और ये मेरा हाथ पूरा जल गया था। ये मेरे बाबा ने मम्मी को बहुत डांटा, बहुत गुस्सा किया कि बच्चे से बढ़ के कुछ नहीं है, पहले बच्चे को ध्यान दो, अगर कोई घर में बच्चे को लेने वाला नहीं है तो बच्चे को किसी को दे दो, तभी घर का काम करो, ऐसे अकेले छोड़ के कोई काम नहीं करो। नहीं आज तो हाथ जला है, कल को कुछ इससे बढ़ के भी हो सकता था। तो फिलहाल मम्मी फिर अगर जब तक मुझे कोई लेता नहीं था तब तक मेरी मम्मी मुझे अकेला छोड़ के काम नहीं करती थी। तो फिलहाल यही सब चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं लेकिन घर में हो जाती हैं। तो फिलहाल ये छोटी छोटी चीज़ें हम सबको घर में बहुत ध्यान देना चाहिए। और ख़ास तौर से मैं कहूँगी जिनके घर में बच्चे हैं उनको तो बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान देना। मैंने ये नहीं कहती कि 24 घंटे बच्चों को गोदी में लेके रखो, वो तो गोदी में 24 घंटे रखना तो बिल्कुल गलत है। मैं तो इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ 24 घंटे बच्चों को गोदी में जकड़ के रखना, क्योंकि बच्चों को नाजुक नहीं मजबूत बनाना है आने वाले समय के लिए। बच्चों को अपने नज़र के सामने रखिए, खेलने दीजिए बस। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ उनके अगल बगल ना रखिए जिससे वो अपने आप को नुकसान पहुंचा ले। और फिलहाल तो बच्चों को खेलने देना चाहिए, ज़्यादा गोदी में ज़्यादा पकड़ धर के नहीं रखना चाहिए। फिलहाल मेरी तो यही राय है, क्योंकि आने वाला जो समय है उसके लिए हमें बच्चों को बहुत मजबूत बनाना है कि उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। इतना नाजुक नहीं बनाना है कि 24 घंटे मम्मी के पल्लू में और पापा के पीछे ही खड़े दिखाई दें। तो फिलहाल चलिए आपसे बातें करते करते मेरे कपड़े प्रेस हो गए। सुमित के कपड़े, एक्चुअली कपड़े क्या, सिर्फ मुझे सुमित का एक कुर्ता ही प्रेस करना था, बाकी तो सुमित के कपड़े प्रेस रखे हैं। सुमित को आज ये कुर्ता पहनना था तो ये कुर्ता ही मुझे प्रेस करना था। तो फिलहाल मैंने सुमित का एक कुर्ता प्रेस कर दिया है। अब इसके बाद सुमित भी जो है खा पी के बिल्कुल फ्री हो गए हैं और सुमित आज जो है अपना सेकंड गेम खेलने जा रहे हैं। और आज सुमित जो है लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले हैं अपने ज़ॉम्बी गेमर्स चैनल पे, लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, लाइव रहेंगे। तो फिलहाल आप लोगों में से जो भी गेम देखने का और गेम खेलने का इंटरेस्टेड है तो वो सुमित के यूट्यूब चैनल द ज़ॉम्बी गेमर्स पे जाके सुमित का गेम अभी लाइव स्टार्ट होने वाला है आधे घंटे में, उसको देख सकता है, उसका मज़ा ले सकता है। और हाँ, अगर आपको सुमित का गेम थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों चलिए आज का ब्लॉग तो मेरा बिल्कुल छोटा सा यहीं तक का था। आज का ये मेरा छोटा सा ही रूटीन था जो कि मैंने सोचा कि क्यों ना काम करते करते अपना दोपहर का रूटीन भी आपके साथ शेयर कर लूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक नया ब्लॉग के साथ। बाय बाय।